फर्दर कंटिन्यू करते हैं बच्चों इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स को। सबसे पहले दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी ध्यान रखना, 1 मार्क में अक्सर आती है। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं होती तो हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ्स का, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग को क्वेश्चन या वो एवरेज पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग हो। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स एग्जैक्टली गिवन नहीं है, इवन तो वो आपको बोल रहा है कि वो हर मंथ ड्राइंग कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं करा कि बिगिनिंग में कर रहा है, मिड या एंड में, तो दैट मीन्स डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, तो हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। चाहे वो क्वार्टरली वाला केस हो या वो सिंपल मेथड लग रहा हो, जैसे कि उन्होंने आपको बताया हो कि उसने इस साल 40,000 विदड्रॉ करे हैं लेकिन डेट गिवन नहीं है, तो आपको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है बच्चों, 6 मंथ्स का। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। एक और बात है, आपको अच्छे से पता है, जैसे कोई भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, हमेशा उसके आगे क्या वर्ड होता है, पर एनम। तो अगर कभी पर एनम वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ, तो आपको कभी भी वहां पर मंथ्स कंसीडर नहीं करने। तो चाहे कोई भी केस हो, चाहे वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा हो ड्राइंग्स, कुछ भी केस हो, आपको बस वहां पर मंथ्स नहीं लगाने। तो दैट मीन्स इस केस में आपका आईओडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। गॉट इट? इतनी बात अच्छे से क्लियर है आपको? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 6 मंथ्स वाला केस। अभी हमने कौन से केसेस पढ़ लिए, जब वो मंथली ड्राइंग्स करता है लेकिन पूरे साल के लिए करता है, क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है लेकिन पूरे साल के लिए करता है। ठीक है, एक बार आगे प्रोसीड करने से पहले दो फॉर्मूले चेक करो। आईयूडी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। सारी की सारी डिस्कशन किसके बारे में होती है, हमेशा एवरेज स्पीड मेथड में मंथ्स के रिगार्डिंग। फाइन, तो आपको मंथ्स ध्यान से समझने हैं। मैं सिर्फ ये वाला एलिमेंट आपको सिखाऊंगा कि मंथ्स कितने यूज करने हैं आपको। मंथ्स टू बी यूज का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। राइट, चलो जी अब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। अगर वो ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, क्या वो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं, लास्ट के 6 मंथ्स के लिए। तो पहले समझते हैं, जब वो लास्ट के 6 मंथ्स में ड्राइंग्स करेंगे, दैट मीन्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। फाइन, क्वेश्चन आपको केयरफुली रीड करना है, आपको हर आंसर क्वेश्चन से मिल जाएगा। वो ऐसे केस में क्या करते हैं, जनरली अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनके पास कौन से 6 मंथ्स बचे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो वो लास्ट के 6 मंथ्स में ड्राइंग्स करेंगे। राइट, तो उस केस में मंथ्स कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखते हैं। देखो, ये आपके मंथ्स हो गए। फाइन, अब हर केस में हमारे फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, बिगिनिंग में कर सकता है, मिड में कर सकता है या फिर एंड में कर सकता है। अगर वो बिगिनिंग में करता है हर मंथ के, तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी बच्चों, सर फर्स्ट ड्राइंग होगी 1 अक्टूबर और सेकंड होगी 1 नवंबर 1 दिसंबर। अभी हमारे काम की कौन सी दो ड्राइंग्स होती है, फर्स्ट और लास्ट। अब मुझे बताओगे 1 अक्टूबर के बाद कितना टाइम रह गया साल खत्म होने में, सर 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स। राइट, 1 मार्च के बाद 31 मार्च आने में कितना टाइम रह गया, 1 मंथ। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 6 + 1/2। तो इस केस में आपको कितने मंथ्स यूज करने होंगे बच्चों, 3.5 मंथ्स। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगर वो हर मंथ के मिड में ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो बताओ फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी उन्होंने, सर 15 अक्टूबर। लास्ट कब करी होगी सर, 15 मार्च। 15 अक्टूबर से 31 मार्च, आई थिंक 5.5 मंथ्स, क्योंकि 0.5 जा चुका है, आधा मंथ तो गया अभी, तो अभी 1 2 3 4 5 मंथ्स तो पूरे बचे हैं, 0.5 ये बचा है, तो 5.5 मंथ्स हो गए टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। राइट, 15 मार्च से 31 मार्च आने में कितना टाइम सर, 0.5। तो यहाँ पर 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, तो आंसर विल बी 3 मंथ्स। और आपको अच्छे से पता है, मंथली वाले केस में आपने नोटिस किया होगा 0.5 का डिफरेंस होता है। जैसे हर मंथ वो ड्राइंग करता है पूरे साल के लिए, तो 6.5 6 और 5.5 है ना, तो यहाँ पर क्योंकि है तो केस मंथली वाला ही ना, तो 0.5 कम होता जाएगा। तो ऐसे ही मुझे बता सकते हो लास्ट आंसर क्या होने वाला है, यस सर 2.5 मंथ्स। चेक करें कैसे, सबसे लास्ट में करेगा वो तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा सर, 30 अक्टूबर को, और लास्ट कब करेगा सर, 31 मार्च, है ना। अब 30 अक्टूबर से 31 मार्च, सर पूरे 5 मंथ्स रह गए, क्योंकि अक्टूबर जा चुका है पूरा। 31 मार्च से 31 मार्च, सर 0 मंथ, तो 5 + 0/2, तो आंसर विल बी 2.5 मंथ्स। इज इट क्लियर? तो ये कौन सा वाला केस सीख लिया आपने, जब वो लास्ट के 6 मंथ्स में ड्राइंग्स करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब वो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में ड्राइंग्स करता है, इसमें फर्दर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कभी कभी वो ईयर एंड अक्टूबर में कर देते हैं बच्चों, और कभी कभी मार्च में ईयर एंड होता है। अभी हम पहले पढ़ रहे हैं, अगर नॉर्मल हमें 31 मार्च को ईयर एंड करना है, तो हमें कंपैरिजन 31 मार्च से ही करना है ना।
जो आप ये वाला कंपैरिजन करते हो ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, इसको कौन सी डेट से कंपेयर कर दो, 31 मार्च, तो ये अभी नॉर्मली है, आपको 31 मार्च से ही कंपेयर करना है, वो ईयर एंड 31 मार्च में ही करेंगे। तो बिगनिंग, मिड और एंड इन द फर्स्ट 6 मंथ्स है ना, तो ये 6 मंथ्स में ड्राइंग्स हो रही है। फर्स्ट ड्राइंग कब होगी जी, 1 अप्रैल, और लास्ट कब होगी, 1 सितंबर। अब फटाफट से बताओ, 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम रह गया साल खत्म होने में, 12 मंथ्स। 1 सितंबर मतलब आपको कंपेयर कौन सी डेट से करना है, 31 मार्च से करना है। तो 1 सितंबर से 31 मार्च आने में, देखो ये 1 सितंबर है बच्चों, तो सितंबर भी इंक्लूड होगा। सितंबर के बाद 6 मंथ बचे, 7th ही हो जाएगा, तो 12 + 7 / 2, तो आंसर विल बी 9.5 मंथ्स, राइट। अब आपको पता है 0.5 कम होता जाएगा तो 9 आ जाएगा और 8.5 आ जाएगा, ठीक है। स्टिल डिस्कस करते हैं। अगर वो हर मंथ के मिड में कर रहा है तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, 15 अप्रैल, लास्ट कब करेगा, 15 सितंबर। 15 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम रह गया सर, अभी आधा महीना गया है, तो दैट मीन्स 11.5 मंथ्स रह गए, प्लस लास्ट ड्राइंग 15 सितंबर, 15 सितंबर से 31 मार्च, सर 0.5 तो ये बचा है, 6 इसके बाद और है तो 6.5, और आंसर आपको वैसे ऑलरेडी पता है कि कितना आना चाहिए, 9 मंथ्स आना चाहिए, क्योंकि मंथली वाला केस है तो फिगर्स 0.5 से वेरी करेंगी। लास्ट आंसर विल बी 8.5, ठीक है। चेक करें कैसे, आप वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई कर सकते हो। चलो जी, अब लास्ट वाला केस सीखते हैं। हर मंथ के एंड में वो ड्राइंग्स कर रहा है, तो फर्स्ट ड्राइंग करेगा 30 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग करेगा 30 सितंबर। 30 अप्रैल से 31 मार्च, अभी एक महीना खत्म हुआ है, तो 11 मंथ्स रह गए, प्लस 30 सितंबर से 31 मार्च, सर 6 मंथ्स, तो 11 + 6/2, आंसर इज 8.5 मंथ्स। गॉट इट। तो आपको ये वाला केस भी क्लियर हुआ, जब आप कंपैरिजन कौन सी डेट से कर रहे हो, 31 मार्च, क्योंकि क्वेश्चन में 700 स्पेसिफाई हुआ कि आपका ईयर एंड 31 मार्च में हो रहा है, ठीक है। अब अगर वो ईयर एंड सितंबर में करेंगे, आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर, दैट मीन्स आपको कंपैरिजन कौन सी डेट से करना होगा, 30 सितंबर से। और मुझे ऐसा लगता है शायद यहाँ पर ये सेम आंसर आएंगे जो आपने यहाँ पर केस सीखा था, क्योंकि देखो लास्ट के 6 मंथ्स थे और आपको कंपेयर कौन सी डेट से करना था, लास्ट डेट से। शायद सेम सिनेरियो है, अगर आप रिलेट कर पाओ तो 6 मंथ्स है और आपको 6 मंथ्स की एंडिंग डेट से कंपेयर करना है, तो आंसर विल बी सेम। स्टिल डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अगर स्टार्टिंग में ड्राइंग्स हो रही है 1 अप्रैल और 1 सितंबर, कितना टाइम रह गया, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, सर 6 मंथ्स, प्लस 1 सितंबर से 30 सितंबर, सर 1 मंथ/2, आपको मैंने बताया ना आंसर सेम ही आएंगे, क्योंकि सेम ड्यूरेशन बैठ रही है बच्चों। इसके बाद अगर हर महीने की 15th डेट को वो ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट ड्राइंग करी होगी 15 अप्रैल, लास्ट करी होगी 15 सितंबर। 15 अप्रैल से 30 सितंबर, सर 5.5 मंथ्स। अगर आपने नोटिस करी हो, ये डिक्रीज होता जाता है और ये बढ़ता जाता है, प्लस सॉरी ये भी डिक्रीज होता जाता है। 15 सितंबर से 30 सितंबर, सर 0.5 / 2, 3 मंथ्स। एट द एंड अगर वो हर महीने की एंड में ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने ड्राइंग कब करी होगी बच्चों, फर्स्ट 30 अप्रैल को, और लास्ट कब करी होगी, फटाफट बताओ बताओ फटाफट, 30 सितंबर को। तो 30 अप्रैल से 30 सितंबर, सर 5 मंथ्स, प्लस 30 सितंबर से 30 सितंबर, सर 0 मंथ, / 2, आंसर विल बी 2.5 मंथ्स। क्लियर। अच्छा, इस चीज में एक ध्यान रखना, जब आप 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स करते हो तो टोटल ड्राइंग्स विल बी, जो नॉर्मल वो पर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं, ×6 करना, ना कि ×12, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो होप सो अब आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चों बहुत इजीली। तो यहाँ पर आपका टॉपिक हुआ फिनिश आईओडी का।